हेलो दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस बार थोड़ा सा लंबा ब्रेक हो गया क्योंकि कुछ दिनों से मैं थोड़ा सा व्यस्त था किसी ऑफिशियल एंड पर्सनल कामों में। तो इसीलिए वीडियो बनाने के लिए समय कुछ कम पड़ रहा था। बट धनु लग्न की श्रृंखला को जो हमने पहले शुरू किया था उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं कि धनु लग्न में अलग अलग भाव में शुक्र की क्या स्थिति होती है। इसके पहले हमने गुरु की स्थिति जानी थी, लेकिन इस बार हम शुक्र जो कि दैत्य गुरु में दैत्य ग्रहों के गुरु माने जाते हैं, तो उनकी पोजीशन धनु लग्न के लिए क्या होगी उसके बारे में बात करेंगे। धनु लग्न हम जानते हैं एक अग्नि तत्वीय वो राशि होती है धनु। और ऐसा इंसान जो होता है वो थोड़ा जल्दबाजी में कार्य करने की सोचता है। कभी कभी वो कार्यों में असफल होता है क्योंकि अपने जल्दबाजी की वजह से वो निर्णयों में कभी कभी कठिनाई उत्पन्न होते हुए डिसीजन लेने में थोड़ी मतलब गलती कर देता है। ऐसा जातक जो होता है जो ठान लेता है वो कर लेता है, वो चाहता है वो करता है, दृढ़ निश्चयी होता है। लेकिन थोड़ा उग्र स्वभाव का जरूर होगा और उसमें ऊर्जा की कमी नहीं होगी, ऊर्जा से वो भरा हुआ होगा। ऐसे लोग जो होंगे वो ईश्वर के प्रति अपनी आस्था रखते हैं, ईश्वर को मानते हैं और ईश्वर की भक्ति करते हुए धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए वो अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। तो चरित्र के हिसाब से भी ऐसे लोग काफी अच्छे कहे जा सकते हैं क्योंकि धनु राशि जो है वो गुरु को रिप्रेजेंट करती है। गुरु जो देवताओं के उनको गुरु माना जाता है और गुरु जो है वो नॉलेज के कारक भी है, तो ऐसे जातकों को नॉलेज भी बहुत अच्छा होगा। शुक्र जो जो कि भावनाओं के ग्रह है, अगर धनु लगन में या धनु राशि में वो आ जाते हैं तो ऐसे केस में जो होगा ऐसा जातक थोड़ा एक प्रकार से प्रैक्टिकल सोच रखने वाला होगा, लेकिन इमोशंस को भी वो उतना ही प्राधान्य देगा। लेकिन उससे भावनात्मक कठिनाइयां जरूर आएगी अपने को खुद को व्यक्त करने में। साथ ही साथ में धनु लग्न में शुक्र की पोजीशन अगर देखी जाए तो शुक्र को दो ऐसे डिपार्टमेंट दिए हैं कि जिसमें हम कह सकते हैं कि सिक्स्थ हाउस जो है वहां पे शुक्र की राशि आ जाती है, शुक्र की द्वितीय राशि यानी कि वृष राशि। और छठे से छठवां भाव जो होता है उसे भी मारक भाव कहा जाता है, यानी कि 11th हाउस। वैसे तो 11th हाउस एक पॉजिटिव अच्छा स्थान होता है क्योंकि वो लाभ को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन क्योंकि छठे से छठा स्थान होने की वजह से यहाँ पे शुक्र के अधिकतम फल जो है वो नकारात्मक कहे जा सकते हैं, क्योंकि दोनों भी नकारात्मक स्थान है वो डिपार्टमेंट शुक्र के पास आ जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे शुक्र की धनु लगन में अलग अलग भाव में कैसे फल देते हैं। तो शुक्र अगर मान लीजिए लगन में ही प्लेस्ड है तो यहाँ पे जो इंसान का डिसीजन मेकिंग होगा थोड़ा सा इमोशनल टाइप का होगा। प्रैक्टिकल सोच वो रखेगा, लेकिन फिर भी एक प्रकार से कई भावनात्मक कठिनाइयां उसे जरूर आएंगी। डिसीजन लेने में विलंब होगा जिसके वजह से कामों में रुकावट पैदा हो सकती है। ऐसा जातक जो होगा वो ईश्वर को मानने वाला होगा। ऐसा जातक स्त्री है या पुरुष, वो दिखने में काफी अच्छी तरीके से उसकी पर्सनैलिटी होगी और कहीं ना कहीं वहां पे एक सुंदरता को शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे गुण शुक्र के जो है जातक में नेचुरली वहां पे हमको दिखेंगे। लेकिन दो गलत डिपार्टमेंट होने की वजह से यहाँ पे सिक्स्थ हाउस के स्वामी लगन में जाके बैठने की वजह से कहीं ना कहीं अपने साथ रोगों को वो लेके आते हैं, इसलिए हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ शत्रु कहीं ना कहीं से उत्पन्न हो सकते हैं खुद की पर्सनैलिटी के, खुद के स्वभाव के कारण। उसके बाद में इंसान जो होगा वो कर्ज लेने की उसकी मेंटेलिटी होगी, कभी कभी कर्ज चुकाने में दिक्कत होगी उसे, और जिसके कारण कामों में व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं। तो ऐसे जातक को कर्ज लेने से पहले 10 बार सोच लेना चाहिए कि ये कर्ज मैं चुका सकूंगा या नहीं। तो यहाँ पे भी परेशानियां कहीं ना कहीं उसको आ सकती है। और लाभ स्थान का स्वामी होकर लगन में बैठने से कहीं ना कहीं लाभ को रिप्रेजेंट करेगा, कहीं ना कहीं से लाभ अर्जित जरूर कर लेगा इंसान। लेकिन हेल्थ में परेशानियां उससे आएंगी क्योंकि ये छठे से छठवां स्थान है और बड़े भाई बहनों से भी थोड़ी सी अनबन कहीं ना कहीं वहां पे वो शुक्र जरूर देता है, क्योंकि वो सिक्स्थ हाउस का भी स्वामी है और छठे से छठवां यानी कि 11th हाउस का वो स्वामी है। तो कुछ पॉजिटिव, ज्यादा निगेटिव इस प्रकार के फल यहाँ पे लगन में देखने को मिलेंगे। अपनी सातवीं दृष्टि से 7th हाउस को देखेगा तो डेली वेजेस में कहीं ना कहीं थोड़ी सी रुकावट, खर्चे में बढ़ोतरी और पत्नी से कहीं ना कहीं थोड़ा सा मनमुटाव, इस प्रकार के इंसान का जीवन यापन होगा। शुक्र अगर द्वितीय भाव में बैठते हैं तो यहाँ पे अपने मित्र शनि के राशि में वो आ जाते हैं। सिक्स्थ हाउस का स्वामी अगर द्वितीय भाव में है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे
मतलब कर्जा या खर्चे बढ़ेंगे। धनार्जन तो होगा लेकिन धन आने से ज़्यादा कहीं ना कहीं खर्च होने के लिए वो रेडी रहेगा। छोटी मोटी हेल्थ की परेशानियां फैमिली में लग सकती है, फैमिली से मनमुटाव भी हो सकता है, अपने वाणी के कारण शत्रु बढ़ने के चांसेस हो गए जातक के। और यहाँ पे लाभ का स्वामी होकर धन में चला जाए तो कहीं ना कहीं से इंसान को धन की प्राप्ति जरूर होती है, उसे धन की कमी नहीं आती आजीवन में। लेकिन ये तो द्वितीय भाव में जो है मिले जुले फल मिल सकते हैं। यहाँ पे धन धन की यहाँ पे जातक को कमी नहीं होगी, लेकिन कहीं ना कहीं से फैमिली में हेल्थ इश्यूज वहाँ पे जरूर बने रहेंगे, और फैमिली से मनमुटाव और वाणी में खराबी, इस प्रकार से योग यहाँ पे हम देख सकते हैं। अपनी सातवीं दृष्टि से शुक्र अष्टम भाव को देखेंगे तो कहीं ना कहीं से छोटे मोटी परेशानियां, स्ट्रेस, टेंशन, इस प्रकार के योग यहाँ पे शुक्र के वजह से बनते रहेंगे। तो वहां पे भी शुक्र जो है कहीं ना कहीं वो बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि कुंडली के लिए ये मारक ग्रह है और दो निगेटिव डिपार्टमेंट वो लेके बैठे हुए हैं। शुक्र अगर तृतीय भाव में है तो यहाँ पे छोटी बहन का यहाँ पे योग वो जरूर बना देते हैं, क्योंकि एक स्त्री कारक ग्रह है। छोटी बहनों से, भाइयों से जो है वो अनबन यहाँ पे बनी रहती है। कहीं ना कहीं से इंसान को मेहनत में वो जरूर डालते हैं, क्योंकि सिक्स्थ हाउस के स्वामी होकर मेहनत में चले गए, इसलिए अपने परिश्रम से अपनी परेशानियों को या रोगों को दूर करना ऐसा इंसान का स्वभाव हो जाता है। कहीं ना कहीं से अपने परिश्रम करके, मेहनत करके वो धन जरूर जुटा लेता है। आय के स्रोत भी एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन फिर भी शुक्र जो है यहाँ पे नकारात्मकता लेके आए हैं, इसीलिए मेहनत उससे ज्यादा करनी पड़ेगी, खपना पड़ेगा, तब जाके रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना से एक प्रकार से मुक्ति मिलेगी, और कहीं ना कहीं से धनार्जन करने में वो जातक सक्षम हो पाएगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि जो नवम भाव पर पड़ी, तो यहाँ से कहीं ना कहीं से पिता से थोड़ी बहुत यहाँ पे परेशानियों का योग दिखता है। पिता के हेल्थ को प्रॉब्लम हो सकता है, साथ ही साथ में बड़े भाई बहन या गुरुजनों से दिक्कत परेशानी आ सकती है। और ईश्वर को मानने में भी ऐसा इंसान बहुत संकोच करता है, ईश्वर से कंप्लेंट करते रहता है कि ईश्वर ने मेरे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया, और जिसके वजह से वो निगेटिव एक एनर्जी वहां पे पैदा हो जाती है। तो धर्म को ऐसा जातक बहुत कम ही मानता है। तो तृतीय भाव में यहाँ पे नकारात्मक फल यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेंगे। अगर शुक्र चतुर्थ भाव में है तो यहाँ पे शुक्र दिशा बली जरूर होते हैं, यहाँ पे वो उच्च के हो जाते हैं। तो कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि शुक्र लाभ के लिए अच्छे हो गए, माता के वजह से कहीं ना कहीं लाभ के योग यहाँ पे बनते जरूर है, लेकिन फिर भी माता को हेल्थ में यहाँ पे दिक्कत परेशानियां भी आनी, ये जरूरी एक बात हो जाती है। और कहीं ना कहीं माता के वजह से इंसान कर्जे में भी जा सकता है, और माता के हेल्थ को कहीं ना कहीं से वो शुक्र कमजोर जरूर कर देता है। ये शुक्र उच्च होने की वजह से जो माता का रहन सहन होगा वो अच्छा होगा, वो जातक से संबंध उसके अच्छे होंगे, धनार्जन भी संभव होगा, लेकिन कुछ हद तक ये निगेटिविटी पैदा जरूर करेगा सिक्स्थ हाउस के रिलेटेड। कहीं ना कहीं से रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना में बढ़ोतरी होगी, और माता इसके लिए कारण यहाँ पे जरूर बनेगी। तो यहाँ पे शुक्र के नकारात्मक फल भी मिलेंगे और पॉजिटिव फल भी मिलेंगे, क्योंकि शुक्र उच्च का है। शुक्र अगर पंचम भाव में है तो यहाँ पे भी शुक्र अच्छा फल देता है पंचम भाव में अधिकतम, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मारक ग्रह है तो संतान प्राप्ति में बाधा आना, संतान को कहीं ना कुछ छोटी मोटी बीमारियां, रोग लगे रहना, संतान की वजह से इंसान कर्जों में भी जा सकता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 11th हाउस का स्वामी है तो संतान की वजह से कुछ ना कुछ लाभ के योग भी यहाँ पे बनेंगे। बड़े भाई बहनों से रिलेशन उसके यहाँ पे अच्छे हो सकते हैं संतान की प्राप्ति के बाद में। हायर एजुकेशन, या हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से प्रेम संबंधों में जहाँ तक सक्सेसफुल वहाँ पे रहेगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ वहाँ पे परेशानियां आने के यहाँ पे जरूर बनेंगे। गाड़ी सीधी वहाँ पे नहीं चलेगी, मतलब कुछ उतार चढ़ाव वहाँ पे प्रेम संबंधों में हम देख सकते हैं। साथ ही साथ में स्टमक का स्थान होता है, तो पेट के रिलेटेड कुछ ना कुछ बीमारियां यहाँ पे जातक को लग सकती है, तो उसके लिए जातक को शुक्र के उपाय यहाँ पे करने की सलाह दी जाती है। शुक्र अपनी सप्तम दृष्टि से यहाँ पे लाभ के भाव को यानी अपने राशि को देख रहा है, तो ये एक पॉजिटिव बात होती है। बड़े भाइयों बहनों से रिलेशन में एक प्रकार से वहाँ पे जो मधुरता है वो थोड़ी सी बड़ी बड़ी चढ़ी रहेगी। लाभ के एक से ज्यादा स्रोत रह सकते हैं, क्योंकि शुक्र की वहाँ पे दृष्टि पड़ रही है अपने राशि पर, लेकिन हेल्थ के रिलेटेड इशू फिर भी वो शुक्र जरूर लेके आएगा। शुक्र सिक्स्थ हाउस में अगर अपने ही राशि में है
तो यहाँ पे विपरीत राजयोग के कंडीशन में अगर वो आ जाते हैं, विपरीत राजयोग की कंडीशन की डेफिनेशन इसके पहले हम स्टडी कर चुके हैं काफ़ी सारे वीडियोस में। अगर लग्नेश यहाँ पे बली है, डिग्री वाइज बल लग्नेश का अच्छा है, डिग्री वाइज बल होना यानी कि डिग्री जो होगी वो ज़्यादा होना, यानी कि 10 से 20 डिग्री में अगर वो ग्रह होता है तो वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। 7, 8, 9 डिग्री का अगर भी होता है तो भी वो एक प्रकार से स्ट्रांग होने की तरफ वो इशारा करता है। लेकिन 1-2 डिग्री का या 29-30 डिग्री का अगर वहाँ पे लग्नेश होता है और शुक्र यहाँ पे बली होता है तो यहाँ पे शुक्र अच्छा फल नहीं देगा, वो निगेटिव फल देने लगेगा। रोग ऋण शत्रु दुर्घटना इन सब में बढ़ोतरी कर देगा। वो कहीं ना कहीं से कर्जे उस पर लगे रहेंगे, हेल्थ की इश्यूज रहेंगे। तो इस प्रकार के हमको वहाँ पे देखना चाहिए कि लग्नेश के यहाँ पे कितना बली है। अगर गुरु वहाँ पे बलवान है, गुरु डिग्री वाइज बल लेके बैठा हुआ है और लग्न स्थान भी बलवान है, तो यहाँ पे शुक्र के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि शुक्र विपरीत राजयोग के कंडीशन में आ जाएगा 6, 8, 12 का मालिक 6, 8, 12 में। तो यहाँ पे वो कंडीशन अप्लाई होगी और ये शुक्र फिर अच्छा फल देने लगेगा, रोगों से यहाँ पे मुक्ति दिलाएगा, छोटी मोटी परेशानियां, शत्रु जो है वो अपने आप खत्म हो जाएंगे या शत्रुओं से भी इंसान को लाभ मिल सकता है। और कहीं ना कहीं से कर्जों में अगर इंसान है तो वो शुक्र की दशा अंतरदशा चलेगी तो कर्जों से भी उसे मुक्ति मिल जाएगी, वो कर्जा चुकाने में सक्षम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि विपरीत राज्यों की कंडीशन यहाँ पे सक्सेसफुल अगर होती है तो शुक्र के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ऐसा शुक्र 12th हाउस पर भी अच्छी दृष्टि डालता है, विदेश सेटलमेंट में सहयोग करता है और कहीं ना कहीं से खर्चे जो है वो इंसान कंट्रोल कर पाता है। और वही शुक्र अगर विपरीत राज्यों की कंडीशन में नहीं आया तो ये सब निगेटिव रिजल्ट हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। शुक्र सप्तम भाव में है तो यहाँ पे ये शुक्र का एक प्रकार से कारक भाव माना जाता है। तो यहाँ पे शुक्र अच्छा माना जाएगा, लेकिन फिर भी 6th हाउस को यानी कि रोगों को वो शुक्र अपने साथ लेके आएगा। पत्नी सुंदर जरूर मिलेगी लेकिन उसे कहीं ना कहीं हेल्थ की इश्यूज वहाँ पे रलगी चिड़ी रहेंगी। साथ ही साथ शादी के बाद में जो धन आगमन है वो अच्छी तरीके से हो पाएगा, कहीं ना कहीं से लाभ के स्रोत वहाँ पे बनेंगे पत्नी की वजह से, या तो ससुराल से भी धन आने की संभावना है, या पत्नी कोई काम में या कुछ किसी जॉब वर्क में वो काम कर रही होगी या कोई बिजनेस कर रही होगी तो वहां से भी धनार्जन संभव है। लेकिन हेल्थ के इशू पत्नी को यहाँ पे जरूर बने रहेंगे। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कुछ शुक्र निगेटिविटी लाने की वजह से पत्नी को या पत्नी के साथ रिलेशन में वहाँ पे थोड़ी बहुत कटुता वहाँ पे आनी संभव हो जाएगी। 7th दृष्टि लगन पर पड़ेगी तो लगन पर दृष्टि ये इतनी अच्छी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि कुंडली का जो है मारक ग्रह है शुक्र, तो डिसीजन मेकिंग में या हेल्थ के रिलेटेड इश्यूज में जातक वहाँ पे कमजोर रह सकता है। शुक्र अगर अष्टम भाव में चला जाए तो यहाँ पे वो चंद्र के राशि में आ जाता है। ऐसा जातक काफी इमोशनल होता है, इमोशनल डिसीजन लेने वाला होता है और अधिकतर उसके डिसीजन जो है वो कहीं ना कहीं थोड़े गलत भी हो जाते हैं, क्योंकि कुंडली का मारक भाव है, मारक ग्रह मारक भाव में आया है। लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि विपरीत राज्यों की कंडीशन अगर सक्सेसफुल हो गई तो ऐसा जातक फिर जो होगा वो ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखने वाला, शुक्र के रिलेटेड जो कहीं ना कहीं विद्याभ्यास होता है, म्यूजिक आर्ट ड्रामा, इन सब चीज़ों में वो सक्सेस पालेगा और कहीं ना कहीं से ससुराल से भी वो धनार्जन करने वाला होगा। लेकिन अगर वो विपरीत राज्यों की कंडीशन में नहीं आया तो ऐसा शुक्र जो है वो निगेटिविटी इंसान के लाइफ में लाके स्ट्रेस टेंशन वहाँ पे बढ़ा के निगेटिव फल देने वाला हो जाएगा। अपनी सप्तम दृष्टि से अगर शुक्र अच्छी दृष्टि डालेगा तो उसकी वाणी अच्छी करेगा, धनार्जन कहीं ना कहीं से धन का आगमन संभव हो जाएगा और परिवार से रिलेशन अच्छे रहेंगे। और वही निगेटिव शुक्र या विपरीत राज्यों की कंडीशन में ना आया तो यही फल फिर नकारात्मक होंगे। शुक्र अगर नवम भाव में आता है तो यहाँ पे वो सूर्य के राशि में आ जाता है। यहाँ पे धर्म को जातक आसानी से नहीं मानता है, धर्म को ना मानने वाला, या हम कह सकते हैं कि नास्तिक टाइप का वो हो जाता है। बड़े भाई बहन गुरुजन या पिता से वहाँ पे मनमुटाव जरूर लगा रह सकता है। और भाग्य की वृद्धि में भी ऐसा जो शुक्र है वो जातक को भटकाता है और जातक कहीं ना कहीं से वो भाग्य की वृद्धि होते होते रुक जाती है, इस प्रकार के योग शुक्र बनाता है। तो कहीं ना कहीं से जो शत्रु है वो परेशान करने वाले भी हो सकते हैं। तो ऐसे शुक्र के उपाय आप करके यहाँ पे अच्छे रिजल्ट फिर पा सकते हैं। तो शुक्र के उपाय यहाँ पे करने जरूरी है, क्योंकि एक निगेटिव प्लेनेट है वो कुंडली का। अपनी 7th दृष्टि से पराक्रम को दृष्टि को देखेगा तो मेहनत पराक्रम बढ़ाने वाला जरूर होगा वो, लेकिन मेहनत से भी इतना लाभ नहीं हो पाएगा जितना वो मेहनत करेगा।
छोटे बहन का योग वहाँ पे ज़रूर बनाता है शुक्र, क्योंकि एक फीमेल प्लैनेट है। और फिर उनसे रिलेशन में कहीं ना कहीं कटुता वो शुक्र ज़रूर लाता है। शुक्र अगर 10th हाउस में है तो यहाँ पे वो नीच का हो जाएगा। एक तो कुंडली का मारक और फिर से वो नीच का ग्रह, तो ऐसे इंसान का जो बिजनेस है वो बहुत उतार चढ़ाव से गुजरने वाला होगा। अगर बिजनेस करेगा या तो बिजनेस ही नहीं करेगा, और या तो करेगा तो उसे बहुत उतार चढ़ाव झेलने की उसमें क्षमता उसको खुद को रखनी चाहिए। या तो अगर वो जॉब वर्क करेगा तो अच्छा होगा। बिजनेस में कहीं ना कहीं से अचानक से कुछ धन कमाएगा और वो अचानक ही चला जाएगा। इस प्रकार के योग यहाँ पे शुक्र बनाते हैं। तो शुक्र के उपाय आप करके शुक्र को ठीक कर सकते हैं, उसकी नकारात्मकता हम कम करा सकते हैं। लेकिन फिर भी नीचता वो शुक्र नहीं छोड़ेगा, और कुछ ना कुछ हेल्थ के रिलेटेड इशू, करियर में प्रॉब्लम्स, पिता को जो है वो उसकी मान सम्मान में हानि, हेल्थ में पिता के प्रॉब्लम्स, लेकिन बड़े भाई बहनों से रिलेशन, बड़े भाई बहनों से जुड़कर काम करना, और कहीं ना कहीं से पिता की वजह से लाभ का हो जाना, इस प्रकार के योग भी शुक्र बनाएंगे। लेकिन अधिकतम फल ये शुक्र के नकारात्मक ही होंगे। शुक्र अपनी सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेगा तो यहाँ पे माता की हेल्थ में भी कहीं ना कहीं से परेशानियां वहाँ पे लाने का योग बनता है। कोई बड़ा घर लेने का सोचेगा तो वहाँ पे भी डिले होगा, और किसी वाहन से उसे दुर्घटना या चोट चपेट होना, इस प्रकार से उसे गुजरना पड़ सकता है। शुक्र अगर लाभ स्थान में अपने ही राशि में हो तो यहाँ पे वो अच्छा फल देने वाला होता है। कहीं ना कहीं से लाभ, धनार्जन बहुत अच्छी तरीके से लाइफ में आता है। लेकिन फिर से वही कि वो 6th हाउस का स्वामी और ये छठे से छठा स्थान होने की वजह से हेल्थ में कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम, बड़े भाई बहनों से रिलेशन में कटुता, और जातक को भी कहीं ना कहीं शुक्र की वजह से, शुक्र की दशा अंतर दशा में छोटी मोटी बीमारियां होने की संभावना बनी रहती है। लेकिन उसे धन की कमी नहीं आएगी, कहीं ना कहीं से धन आता रहेगा, और खुद वो एक से ज्यादा बिजनेस या एक से ज्यादा व्यवसाय करने वाला होगा। उसे बड़े भाई बहनों की भी वहां पे वृद्धि इस दशा में जरूर होगी। शुक्र सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखेगा तो यहाँ पे पुत्री संतान का योग एक जरूर बनाएगा, और साथ ही साथ में संतान से भी कुछ ना कुछ अनबन या मनमुटाव वहाँ पे शुक्र जरूर लगा के रखेगा। शुक्र अगर द्वादश भाव में है तो यहाँ पे खर्चे के भाव में शुक्र चला जाता है, तो धन कहीं से आएगा और वो आने के लिए, जाने के लिए पहले रेडी रहेगा। आएगा थोड़ा सा, लेकिन जाने को लिए ज़्यादा तैयार रहेगा धन। कहीं ना कहीं से खर्चे सामने खड़े रहेंगे, जिसकी वजह से मानसिक क्लेश, परेशानियाँ, हेल्थ में प्रॉब्लम्स, और कहीं ना कहीं से हॉस्पिटलाइजेशन का खर्च भी वहाँ पे बढ़ेगा। ऐसा ज़्यादा फॉरेन में सेटल होने के लिए चाहता है तो उसे भी वहाँ पे भी बहुत प्रॉब्लम्स उसे फेस करने पड़ सकते हैं। हेल्थ में परेशानियाँ आ सकती है, जिसकी वजह से वो अपने स्वदेश में आने की फिर सोच सकता है। तो यहाँ पे शुक्र के उपाय करके आप यहाँ पे निगेटिव फलों में कमी ला सकते हैं। शुक्र के उपाय इस कुंडली में करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक नकारात्मकता लेके शुक्र इस कुंडली के लिए आया है। क्योंकि दोनों भी एक निगेटिव प्लैनेट, निगेटिव पोजीशंस जो है हाउसेस, वो शुक्र के पास में है, और जिसके वजह से हेल्थ में प्रॉब्लम होना, ये जातक को इन परेशानियों से तो कॉमनली गुजरना पड़ता है। तो हेल्थ को ठीक करने के लिए शुक्र ठीक करना जरूरी है। शुक्र के जो वीडियोस है वो हमने इसके पहले भी बनाए हैं, आप देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में जाकर, और वो आप कर सकते हैं, जिसके वजह से आपको यहाँ पे लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इस कुंडली में अगर 6, 8, 12 में शुक्र है तो वहाँ पे हम शुक्र के उपाय ही करने चाहिए। शुक्र का रत्न, हीरा या ओपल इस कुंडली के लिए इस धनु लगन के जातकों के लिए हम रिकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि वो निगेटिविटी कहीं ना कहीं से लेके जरूर आएगा। तो ओपल या व्हाइट ओपल या डायमंड पहनने से इस कुंडली के जातकों को, इस लगन के जातकों को जरूर बचना चाहिए। तो यदि जानकारी शुक्र के अलग अलग भाव में धनु लगन में कैसे फल देता है, कोई सवाल हो तो आप ज़रूर पूछिए। और हमारे वीडियोस को अगर आप पसंद करते हैं तो उसे लाइक करना ना भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद। नमस्कार।